हेलो। आज के लेक्चर में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स देखेंगे, राउंडिंग ऑफ देखेंगे, एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसाइज क्या होता है, ये सब हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। सबसे पहले आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर का रिक्वायरमेंट क्यों है, और उससे भी पहले हम लोग देखते हैं प्रिसाइज डेटा क्या होता है, एक्यूरेट डेटा क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक स्केल है या एक वायर है, इसका वायर का लेंथ मेजर करना है, राइट। वायर का लेंथ मेजर करना है, इसका लेंथ मान लेते हैं ट्रू वैल्यू जो है, इसका ट्रू वैल्यू जो है मान लेते हैं ट्रू वैल्यू इसका लाइक 1.5 मीटर है। इस वायर का लेंथ कितना है 1.5 मीटर। ये हम लोग ये ट्रू रिजल्ट है, इसका एक्चुअल लेंथ यही है। अब हम लोग यहाँ पे स्केल से इसको मेजर करते हैं और दो डेटा लेते हैं। फर्स्ट डेटा इसको अगर स्केल से मेजर करते हैं तो रीडिंग क्या आ रहा है स्केल से, फर्स्ट रीडिंग आ रहा है 1.4 मीटर आ रहा है, या और क्लोज कर दो 1.45 आ रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट डेटा है। और दूसरा हम लोग सेम का रीडिंग लेते हैं, दूसरा एक्सपेरिमेंट में सेम वायर का रीडिंग लेते हैं। इस बार जो लेंथ आ रहा है दैट इज 1.4999, राइट, 1.4999। अब देखना ध्यान से, ये डेटा जो है इसमें डेसिमल के बाद देखना है। डेसिमल के बाद जितना डेटा ज्यादा रहेगा वो उतना ही प्रिसाइज रहेगा, करेक्ट। जैसे कि मान लो जितना ज्यादा उसका डेसिमल के बाद होगा, राइट, उतना ही वो ज्यादा प्रिसाइज होगा। तो यहां पे प्रिसाइज कौन है, सेकेंड डेटा जो है प्रिसाइज है। अब पूछेगा एक्यूरेट कौन है, तो एक्यूरेट वही होगा जो ट्रू वैल्यू से क्लोज होगा। तो इस डेटा के लिए एक्यूरेट भी यही है, सेकेंड वाला एक्सपेरिमेंट का जो डेटा है वही एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। अब चलो दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये जैसे एक मार्कर है, मार्कर का एक्चुअल लेंथ है, ट्रू लेंथ है इसका 1.6 मीटर, इसका ट्रू वैल्यू है। अब फिर से दो रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं। सो इसका जो फर्स्ट रीडिंग आ रहा है दैट इज 1.55, और सेकेंड रीडिंग जो आ रहा है दैट इज 1.22286, राइट। अब देखो यहां पे प्रिसाइज कौन है, ऑब्वियसली यहां पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4 5। सो जैसे ही ये 5 आ गया इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रिसाइज डेटा। अब हमको ये नहीं चेक करना है कि ये ट्रू वैल्यू से क्लोज है कि नहीं, बस मुझे डेसिमल के बाद देखना है। डेसिमल के बाद वी हैव 5 डिजिट्स, डेसिमल के बाद अगर तुम्हारे पास 5 डिजिट्स हैं इट मींस ये कौन सा डेटा है, ये प्रिसाइज डेटा है। अब आते हैं एक्यूरेट डेटा कौन है। अब देखो इससे ज्यादा क्लोज कौन है, ये ज्यादा क्लोज है, तो इस बार ये क्या हो गया, एक्यूरेट डेटा हो गया। अब एग्जाम में पूछेगा कि एक्यूरेट डेटा और प्रिसाइज डेटा में डिफरेंस क्या है। तो प्रिसाइज डेटा जो है वो एक्यूरेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। फॉर एग्जांपल ये प्रिसाइज डेटा है और ये एक्यूरेट भी है, और इस केस में क्या हुआ, ये प्रिसाइज तो है बट एक्यूरेट 1.55 ज्यादा एक्यूरेट है। एक्यूरेट मींस क्लोज टू ट्रू वैल्यू, प्रिसाइज मींस ऐसा जरूरी नहीं कि क्लोज तो होना ही क्लोज हो, बट आपको डेसिमल के बाद चेक करो। जितना डेप्थ में जाके आप मेजर कर रहे हो, डेप्थ इन द सेंस डेसिमल के बाद जाके मेजर कर रहे हो, उतना ही ज्यादा प्रिसाइज होगा। एक हम आर्चरी गेम होता है, राइट, उसमें मान लो ऐसा होता है, आप लोग खेले भी होंगे बहुत लोग, इसमें एम करना होता है सेंटर को। अब यहां पे हम दो रिजल्ट दिखा रहे हैं, एक ये रिजल्ट है, ठीक है, दो ये आर्चरी बोर्ड है। अब कोई आर्चर जो है इस पे एरो हिट कर रहा है, तो अब कोई आर्चर यहां पे एक पहला 4 हिट किया, फर्स्ट हिट यहां, सेकंड हिट यहां, थर्ड हिट यहां, फोर्थ हिट यहां पे किया है। यहां पे इसका फर्स्ट हिट, सेकंड हिट, थर्ड हिट, फोर्थ हिट। अब दूसरा आर्चर वो कहां किया, फर्स्ट हिट यहां, सेकंड हिट यहां, थर्ड हिट यहां और फोर्थ हिट यहां। ज्यादा एक्यूरेट कौन है, आर्चर 1 या आर्चर 2? इस केस में देखोगे ये एक्यूरेट है क्योंकि एक्चुअल में यहां आना चाहिए, सो उसके ज्यादा क्लोज वो है तो वो एक्यूरेट है। प्रिसाइज कौन है, अब इसका देखो, ये जितने बार हिट कर रहा है सब इसी रेंज में आ रहा है, इसका मतलब ये ज्यादा प्रिसाइज है, वो ज्यादा एक्यूरेट है।
करेक्ट। अब मान लो कोई तीसरा आर्चर, जस्ट एन एग्जांपल, यहीं पे हिट कर रहा है चारों, तो इसका मतलब ये एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। करेक्ट। तो एक्यूरेट प्रिसाइज का यही कॉन्सेप्ट था। प्रिसाइज के लिए आपको बस देखना है डेसिमल के बाद का डिजिट, एक्यूरेट के लिए देखना है कि जो गिवन वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज है, उसको एक्यूरेट बोलेंगे। डेसिमल के बाद जो जितना डेटा कैलकुलेट करेगा दैट इज उसको बोल देंगे प्रिसाइज। फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल स्केल होता है, एक वर्नियर कैलिपर होता है, एक स्क्रू गेज है। स्क्रू गेज जब भी होगा तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट करेगा, वर्नियर कैलिपर डेसिमल के बाद 2 डिजिट, नॉर्मल जो हम लोग के पास स्केल है डेसिमल के बाद 1 डिजिट। तो ज्यादा प्रिसाइज कौन हुआ, ज्यादा प्रिसाइज हुआ कौन, स्क्रू गेज, राइट। अब अगर पूछेगा ज्यादा एक्यूरेट कौन है, तो पता नहीं ज्यादा एक्यूरेट कौन है, वो तो डेटा ट्रू वैल्यू देखेंगे तब पता चलेगा, ट्रू वैल्यू से ज्यादा कौन क्लोज है, वो एक्यूरेट हो जाएगा। करेक्ट। अब आ जाओ, टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिग्निफिकेंट फिगर जो मेरे पास है, अब लोग देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर की जरूरत क्या थी, सिग्निफिकेंट फिगर का यूज क्या होता है। जैसे अब देखो ध्यान से, अब जैसे कि देखो कोई एक कैलकुलेशन कर रहा है, सही। अब मेरा कैलकुलेशन कितना प्रिसाइज होगा वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स से। अगर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ज्यादा हैं तो मेरा डेटा ज्यादा प्रिसाइज होगा, सही। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है, ठीक है, ये ज्यादा एक मेरा मार्कर है, मार्कर का लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर। अब इसको डिफरेंट इसका हम वैल्यू लिखते हैं। देखो मैग्नीट्यूड सबका सेम रहेगा बट देखना प्रिसाइज कौन होता है। इसका लेंथ लिख दिए 10 सेंटीमीटर, दूसरा लिख दिए 10.0 सेंटीमीटर, तीसरा लिख दिए 10.00 सेंटीमीटर, चौथा लिख दिए 10.000 सेंटीमीटर। तो ये जो डेटा है ना 10.000 सेंटीमीटर, उस डेटा को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिसाइज डेटा। तो सिग्निफिकेंट फिगर से हमको क्या पता चलता है, कौन डेटा कितना प्रिसाइज है, सही है। आ जाओ, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे नहीं, टोटल वी हैव 8 रूल्स, बट 5 इंपॉर्टेंट होंगे, बस हम लोग ज्यादातर उसी रूल पे फोकस करेंगे। तो फर्स्ट रूल देखो सिग्निफिकेंट फिगर का क्या है। फर्स्ट रूल है जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सब क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। सो हम यहां पे लिख रहे हैं ऑल non-zero digits are significant. All non-zero digits are significant. Non-zero digit क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल 2.325 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, सभी तो नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो में सब सिग्निफिकेंट है यहाँ पे। सो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर इज 4। अब मान लो दूसरा डेटा है 222.956, सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो यहां पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 5। ये आपका पहला रूल था जो बहुत सिंपल था। आते हैं दूसरे रूल पे। दूसरा रूल क्या बोलता है, इफ वी हैव जीरोस इन बिटवीन द सिग्निफिकेंट फिगर्स, सुनना ध्यान से, इफ वी हैव जीरोस इन बिटवीन द सिग्निफिकेंट फिगर्स, मान लो ये 2 है ये 3 है, दोनों सिग्निफिकेंट फिगर है, बिकॉज फर्स्ट रूल ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सो 2, 3 ये दोनों क्या है मेरा सिग्निफिकेंट। तो इसके बीच में अगर कोई जीरो आ गया उसको भी सिग्निफिकेंट काउंट कर लेंगे। सो जीरोस बिटवीन द सिग्निफिकेंट फिगर, जीरोस बिटवीन द सिग्निफिकेंट फिगर और जीरोस बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये सब सिग्निफिकेंट बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2.305 सिग्निफिकेंट फिगर 1, ये जीरो किसके बीच में है, 3 और 5 के बीच में। सो 3 और 5 दोनों सिग्निफिकेंट है, तो जीरो भी क्या हो जाएगा मेरा सिग्निफिकेंट। सो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 5, सॉरी 1 2 3 4। सो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हियर वी हैव 4। नेक्स्ट सपोज वी हैव नंबर 2.01। अब देखो ये जीरो किसके बीच में है, 2 and 1 के बीच में, राइट। 2 and 1 के बीच में है तो 2 भी सिग्निफिकेंट 1 भी सिग्निफिकेंट, तो ये जीरो भी किस में काउंट हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर में। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएंगे तुम्हारे, 3। करेक्ट है। चलो एक बार मैं देख लेता हूँ वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जस्ट चेकिंग। नेक्स्ट अब मेरे पास रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 3 क्या बोलता है, ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल, राइट। ट्रेलिंग zeros after decimal, ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल, इसको किस में काउंट करेंगे,
सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ट्रेलिंग जीरोस मींस लास्ट वाला जो जीरो होगा आफ्टर डेसिमल अगर है तो उसको सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2.4000। अब देखो ये तीनों जीरो क्या है, आफ्टर डेसिमल है, राइट, और ये सब किस में काउंट हो जाएगा? रूल क्या था? ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल आर कॉल्ड आर सिग्निफिकेंट। सो ये तीनों जीरोस काउंट हो जाएगा किस में? सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो क्या हो जाएगा मेरा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर? 5। सो डेसिमल के बाद लास्ट वाला जीरो चेक करना, अगर लास्ट वाला जीरो डेसिमल के बाद है तो सारे जीरोस काउंट हो जाएंगे किस में? तुम्हारे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में। फॉर एग्जांपल 2.000। अब देखो ये लास्ट वाला जीरो किसके बाद है? डेसिमल के बाद है ये जीरो, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो गया, तो ये दोनों भी काउंट हो जाएगा क्योंकि ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है। रूल 2 क्या बोला था? दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच का जीरो हमेशा काउंट होगा सिग्निफिकेंट फिगर में। तो ये सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर। ये कैसे पता चला हमको जीरो सिग्निफिकेंट है? ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल, तो ये दोनों भी काउंट होगा। सो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4। सो यहां पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? 4। क्लियर यहां तक? ये 3 रूल क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है फोर्थ रूल। फोर्थ रूल इजी है, पावर ऑफ 10 को काउंट नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। पावर ऑफ 10 नॉट काउंटेड इन सिग्निफिकेंट। पावर ऑफ 10 इज नॉट काउंटेड इन सिग्निफिकेंट फिगर। मीन्स क्या हुआ? मीन्स ये हुआ कि अगर पावर ऑफ 10 डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई डेटा है मेरा, अब कोई ये मत बोलता ना 9 to the power 3, ऐसे थोड़ी डेटा लिखते हैं। डेटा कैसे लिखते हैं? 2.4 into 10 to the power 5। तो ये काउंट नहीं होगा सिग्निफिकेंट फिगर में। यहां पे देख लो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2। सो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 2। आ जाओ नेक्स्ट। एक ऐसा को ये है 2.400 into 10 to the power 7। इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? एक बार जस्ट ट्राई करो, ठीक है, उसके बाद मेरे आंसर से मैच करना। 10 to the power 7 सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। बचा क्या यहाँ? ये जीरो देखो डेसिमल के बाद है तो वो सब काउंट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएंगे यहाँ पे? 4। यही था आपका रूल नंबर 4। अब आते हैं नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या बोलता है? अगर आपके पास कोई एक नंबर है दैट इज लेस देन 1, if we have a number less than 1, then the zeros। अब एक चीज ध्यान रखना, नंबर लेस देन 1 मीन्स नंबर कैसे स्टार्ट होगा? 0 पॉइंट समथिंग ऐसा नंबर होगा। नंबर लेस देन 1, देन द जीरोस बिफोर द non-zero digits are non-significant। non-significant means वो significant count होगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल 0.0050, यहां पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर लिखना है, ठीक है। फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग ये सिग्निफिकेंट है। सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग देखो जीरोस बिटवीन ये नहीं, ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल। ट्रेलिंग जीरोस मींस लास्ट वाला जीरो लिखना है। डेसिमल के बाद ये जीरो क्या है? लास्ट है, तो ये भी काउंट हो जाएगा। अब देखो ये नंबर क्या है? लेस देन 1 है, तो ये जो नॉन जीरो डिजिट है इससे पहले का जो नंबर है ये सब को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो यहां पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 2। एक नंबर है 0.03070। अब देखो ये सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, डेसिमल के लास्ट में ये जीरो, ये भी सिग्निफिकेंट। अब ये जीरो काउंट होगा क्या? यस बिल्कुल काउंट होगा। क्यों? जीरोस बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर्स और जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो ये जीरो किसके बीच में लाई कर रहा है? 3 और 7 के बीच में। तो इसका मतलब ये भी काउंट होगा। ये चारों काउंट हो गए। अब देखो ये नंबर लेस देन 1 है, तो ये जीरो काउंट होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। सो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएंगे यहाँ पे? 4। सो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया? 4। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। अगर तुम यूनिट को चेंज करते हो, इफ यू आर चेंजिंग द यूनिट, अगर तुम यूनिट को चेंज करते हो तो देयर इज नो चेंज इन सिग्निफिकेंट फिगर।
if you are changing the unit, there is no change in significant figure. For example, जैसे 2.5 मीटर है, राइट, 2.5 मीटर है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 2। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 2। अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो। 2.5 को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हो तो भी इसका क्या होगा? सिग्निफिकेंट फिगर्स, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 ही रहेगा। इसको अगर किलोमीटर में कर दो तो भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 ही रहेगा। इसको चलो किलोमीटर में करते हैं। इसको अगर किलोमीटर में करोगे तो 2.5/1000, राइट। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2.5/1000 को। सो कितने जीरोस? 1 2 3 4। डेसिमल के हटाए तो एक जीरो यहाँ लाए, तो टोटल भी है 4 जीरो। सो 0.0025। अब देखो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 2, क्योंकि ये सब तो काउंट होगा नहीं। सो कोई सिग्निफिकेंट फिगर में ये आया क्या? चेंज आया क्या? बिल्कुल नहीं। देयर इज नो चेंज इन सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर इज स्टिल 2 ही होगा। अब एक रूल आ जाओ यहाँ पे, अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हो 2.5 मीटर, तो सेंटीमीटर मीन्स 2.5 इंटू 100, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 250 लिख सकते हैं। देखो एक डेसिमल हटाओ, सो जीरो कैंसिल, 250। अब यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही है, ये 25। ये रूल हम इसीलिए बाद में बताए क्योंकि अब इसको नेक्स्ट रूल में बताना है। सो 6 रूल हो गए। चलो आते हैं 7th रूल पे। 7th रूल इसी से रिलेटेड है। 7th रूल इसी से रिलेटेड है। 7th रूल क्या बोलता है? 7th रूल बोलता है कि अगर रूल नंबर 7, अगर कोई नंबर है जिसमें डेसिमल है ही नहीं, अगर कोई नंबर में डेसिमल नहीं है तो उसमें जो ट्रेलिंग जीरोस होगा और टर्मिनल जीरोस होंगे उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट बिल्कुल नहीं करना। फॉर एग्जांपल 250,000, इसमें डेसिमल नहीं है। पहले रूल लिख देता हूं, इफ देयर इज नो डेसिमल, if there is no decimal in the number, if there is no decimal in the number, then the terminal zeros are not counted in significant figure। अगर कोई मान लो डेसिमल नंबर नहीं है, डेसिमल है ही नहीं, तो उसमें जो लास्ट में टर्मिनल जीरोस होंगे वो सब काउंट बिल्कुल नहीं होगा सिग्निफिकेंट फिगर में। फॉर एग्जांपल 25,000, ठीक है। अब देखो डेसिमल तो है नहीं, तो ये सब जीरो तीनों काउंट होगा ही नहीं सिग्निफिकेंट फिगर में। सो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 2। अब देखो सेम रूल यहां पे था, 250 डेसिमल तो है नहीं, तो ये जीरो काउंट होगा क्या सिग्निफिकेंट फिगर में? बिल्कुल नहीं। सो वी हैव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हियर 2। ये था 7th रूल। एक और 3000, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने यहाँ पे? ये 3 काउंट होगा नहीं, सो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज 3, ठीक है। अब एक नंबर मैं और ले रहा हूं, ये पिछला रूल्स होगा 3.000। अब बताओ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, जस्ट सोच के आंसर दो। यहाँ पे ये जीरो जो है वो डेसिमल के बाद है, तो डेसिमल के बाद जो टर्मिनल जीरो होता है उसका काउंटिंग होता है। सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4, ठीक है। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 4। अब आते हैं 8th रूल। 8th रूल के साथ साथ कुछ क्वेश्चन एक बार मैं जस्ट देख रहा हूं वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, वेट कीजिएगा। अब देखो नेक्स्ट रूल, 8th रूल क्या बोलता है? एग्जैक्ट मेजरमेंट हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। एग्जैक्ट मेजरमेंट क्या हुआ? जैसे मेरे हाथ में एक मार्कर है, तो ये एग्जैक्ट मेजरमेंट है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया? इनफाइनाइट। कोई एक बास्केट है, बास्केट में 10 डजन मैंगो है, राइट। 10 डजन मैंगो क्या हो गया? एग्जैक्ट वैल्यू हो गया, तो उसका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया? इनफाइनाइट, ठीक है। पाई है, पाई का वैल्यू फिक्स्ड है, उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हो जाएंगे तुम्हारे? इनफाइनाइट, करेक्ट। जैसे स्पीड ऑफ लाइट है वो फिक्स्ड है, कुछ होता है 3 × 10⁸, वो तो बस हम लोग अप्रॉक्स लेते हैं, बट एग्जैक्ट वैल्यू 299 समथिंग होता है, राइट। तो वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू और फिक्स्ड वैल्यू मींस उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हो जाएंगे तुम्हारे? इनफाइनाइट। तो लास्ट रूल क्या बोलता है? रूल नंबर 8, एग्जैक्ट मेजरमेंट हैव infinite number of significant figures। फॉर एग्जाम्पल पाई में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? इनफाइनाइट। सी में कितने फिगर है?
सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट। तो ये भी आपको रूल याद रखना होगा। ये बेसिकली सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ, ये सब बेसिकली स्कूल एग्जाम में आते हैं। जेई सब में इतना लो लेवल का क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है, बट स्कूल लेवल में 1 या 2 मार्क्स में आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। सो इसको भी करना है। सो एग्जैक्ट मेजरमेंट हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। फॉर एग्जांपल पाई के पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? इनफाइनाइट। स्पीड ऑफ लाइट के पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? इनफाइनाइट। एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा वी हैव अ बकेट ऑफ 10 बनानास, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सो 10 बनानास इज नथिंग बट एग्जैक्ट मेजरमेंट। सो इफ वी हैव एग्जैक्ट मेजरमेंट, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज इनफाइनाइट। ये रूल 8 था। अब आइए मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोग खुद वीडियो पॉज करके पहले ट्राई करना, फिर मैच करेंगे किसको कितना मार्क्स आता है, राइट। जैसे 1 2 3 7 6, ये क्या बोलता है? 1 2 3 7 6 सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं। सो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएंगे? 5। इसमें आ जाओ। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो ये और ये 4 हो गए। अब ये जीरो के बारे में सोचो। जीरो किसके बीच में? 2 सिग्निफिकेंट के बीच में। जीरो किसके बीच में? 6 और 2 के बीच में। उसका भी क्या करेंगे हम? काउंटिंग कर लेंगे। तो नंबर ऑफ जीरो सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएंगे? 1 2 3 4 5। सो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 5। अब ये नंबर है, राइट। ये नंबर क्या बोलता है? नंबर लेस देन 1 है। अब रूल भी दिमाग में रखना, नंबर लेस देन 1 है। अगर कोई नंबर लेस देन 1 होगा तो जो स्टार्टिंग वाला जीरोस है ना, जैसे ये सब काउंट ही नहीं होगा, राइट। किस में? सिग्निफिकेंट फिगर में ये सब काउंट ही नहीं होगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर में बस ये दोनों का काउंट होगा। सो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 2। नेक्स्ट 40 100, अगर कोई नंबर में डेसिमल है ही नहीं तो लास्ट में जो टर्मिनल जीरोस होगा वो सब काउंट नहीं होगा। किस में? सिग्निफिकेंट फिगर में। तो ये दोनों काउंट ही नहीं होगा। सो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 2। अब जो 2.40, ये देखो 2.40, जीरो जो है आफ्टर डेसिमल है एंड ट्रेलिंग है, काउंट होगा, ठीक है, काउंट होगा। तो कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 1 2 3। सो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज 3। नेक्स्ट आ जाओ ये 1.60 इंटू 10 टू द पावर 14। 1.60 इंटू 10 टू द पावर 14। 10 का पावर तो काउंट होगा ही नहीं सिग्निफिकेंट फिगर में। अब आ जाओ 1.60। 1.60 में क्या है तुम्हारा? 1.60। ये जो जीरो है वो डेसिमल के बाद है और टर्मिनल ट्रेलिंग जीरो से या टर्मिनल जीरो से, राइट। तो ये काउंट होगा। तो इस बार क्या हो जाएगा? 1 2 3। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 3। अब जो 3400, डेसिमल तो है नहीं तो लास्ट वाला सब जीरो काउंट ही नहीं होगा। तो ये दोनों जीरो काउंट नहीं होगा। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएंगे? 2। आ जाइए 6.0023। अब देखो 623, ये तो सिग्निफिकेंट फिगर है। अब ये दोनों जीरोस देखो, ये दोनों जीरोस किसके बीच में है? 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में। तो 6 और 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इस दोनों जीरो को भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5। सो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हियर वी हैव 5। इसमें आ जाओ, नंबर लेस देन 1 है, सो ये डिजिट बस काउंट होगा, ये तीनों डिजिट काउंट ही नहीं होगा सिग्निफिकेंट फिगर में। सो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज 1। इसमें आ जाओ, पहले ही देख लो डेसिमल के बाद लास्ट जीरो तो काउंट होता ही है, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा। ये जीरो जो है बिटवीन 4 एंड 8 है, बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स, तो उसको भी सिग्निफिकेंट में काउंट करेंगे। सो 1 2 3 4। सो वी हैव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 4। अब फिर नेक्स्ट आ जाओ 0.079, नंबर लेस देन 1। नंबर लेस देन 1 होगा तो लास्ट वाला जो नॉन जीरो है ये, इससे पहले वाला सब काउंट होगा ही नहीं। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 1 2। देखो 950, डेसिमल है ही नहीं। अगर डेसिमल नहीं होगा तो लास्ट वाला सब जो जीरो है वो सब काउंट नहीं होता है, तो जीरो यहाँ काउंट ही नहीं होगा। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 2। अब जो 10.00 देखो डेसिमल है, डेसिमल के बाद जो टर्मिनल जीरो होता है उसको काउंट करते हैं, तो ये तो काउंट होगा। ये अगर काउंट हो गया, 1 अगर काउंट हो गया, तो ये दोनों जीरो किसके बीच में? 2 नॉन जीरो डिजिट्स के, सॉरी 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में ये दोनों जीरो है, तो ये दोनों भी काउंट होगा। सो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 4। इसमें आ जाओ, ये डेसिमल है, नंबर ग्रेटर देन 1 है, ट्रेलिंग जीरो ये है, तो ये काउंट होगा। अगर ये काउंट हो गया, 4 काउंट हो गया और सब काउंट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। सो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 6। अब इसमें आ जाओ, ये तो काउंट होगा नहीं, 10 पावर 5 नहीं काउंट होगा, बचा क्या? 7.090। अब ये जीरो देखो आफ्टर डेसिमल है, आफ्टर डेसिमल लास्ट वाला जीरो काउंट होगा, ये काउंट हो रहा है, ये भी काउंट होगा, 9 भी काउंट होगा। तो ऑब्वियसली ये जीरो किसके बीच में? 7 और 9 के बीच में। 7 और 9 दोनों सिग्निफिकेंट है, दो सिग्निफिकेंट के बीच में अगर कोई जीरो आता है तो उसका काउंटिंग करेंगे।
सो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4। सो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गए 4। अब इसमें आ जाओ, ये काउंट नहीं होगा, ये तीनों तो नॉन जीरो डिजिट्स ही हैं, तो ये भी तुम्हारा काउंट 3 हो गया सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अब आप अपना स्कोर जरूर कमेंट में भेजिएगा। ठीक है, तो यही था सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में सारा कुछ आइडिया। अब हम लोग करेंगे राउंडिंग ऑफ। ठीक है, चलो अब हम लोग का टॉपिक है राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ करते क्यों है? राउंडिंग ऑफ हम लोग इसीलिए करते हैं ना, कोई भी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। मान लो क्या कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, वैल्यू आ गया 6.5396। अब इससे कैलकुलेशन करना तो बहुत टफ है, तो उसके लिए मेरे पास कौन सा रूल आया, राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ में होता क्या है ना कि नंबर का फीलिंग नहीं जाएगा। नंबर का फीलिंग मीन्स अब ऐसा नहीं कि कोई नंबर है 67352, अब इसको अप्रोक्सीमेट करके हम 673 दे दिए, राइट। इसको अप्रोक्सीमेट करके जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं। यहां पे क्या होना चाहिए ना, 5 के बाद देखो कोई डिजिट है तो यहाँ पे ये डिजिट ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाएगा 674 मान ली। बट ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हम राउंडिंग ऑफ तो कर दिए बट नंबर का फीलिंग ही चला गया। नंबर का फीलिंग चला गया मीन्स यहाँ क्या है 67,000 है, 67,352, यहाँ 674 है, तो दोनों में डिफरेंस देखो, तो इसी को बोलते हैं फीलिंग चला जाना नंबर का। तो इसको अगर हम मान लो, इसको अगर हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करते हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर मीन्स हमको यही 3 चाहिए। अब देखो 5 के बाद ये रूल अभी हम एक्सप्लेन ऊपर करेंगे। 5 के बाद कोई भी डिजिट अगर आ गया तो ये डिजिट जो है ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाएगा। तो 674 फीलिंग नहीं जाने के लिए हमको यहाँ पे 2 जीरो ऐड करना होगा। देखो अब ये भी 67,000, ये भी 67,000, फीलिंग अब वही है। तो बट यहां पे कैलकुलेट करना मुश्किल है, यहां पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या हुआ, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए नंबर को हम कन्वर्ट करते हैं अप्रॉक्स वैल्यू में, बट नंबर का फीलिंग नहीं जाना चाहिए। अगर नंबर का फीलिंग चला गया तो फिर कैलकुलेशन टफ है। फिर कैलकुलेशन टफ क्या, इजी तो हो जाएगा बट आंसर ही नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, राउंडिंग ऑफ करते हैं। अब राउंडिंग ऑफ में भी डिपेंड करेगा कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक बोला है वी कैन राउंड ऑफ, राइट। फॉर एग्जाम्पल ये है, इसको मानते हैं हम लोग, अभी कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 3, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर 4 5, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर 4, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर 4। तो हम उसको देखेंगे किस सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है राउंड ऑफ करके। मान लो यहाँ पे कितने हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर, अब इसको कन्वर्ट कितने में करना है, इसको कन्वर्ट करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। ठीक है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर मींस आपको ये नंबर चाहिए, बस ये दोनों। अब देखो इस दोनों के आगे कौन सा नंबर है 4, तो अगर नंबर लेस देन 5 है तो कोई चेंज नहीं होगा इसमें। आंसर क्या हो जाएगा 6.2, आंसर क्या हो गया 6.2। ठीक है, ये हो गया 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। अब ये नंबर देखो, इसको मान लो कन्वर्ट करना है सिग्निफिकेंट फिगर किस में 3 में, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर मींस ये 3 को हमको लिखना है राउंड ऑफ करके। अब देखो इसके आगे कौन है 8 है, 8 नंबर जो है वो क्या है ग्रेटर देन 5 है। जैसे ही नंबर मिल गया ग्रेटर देन 5 तो ये क्या होगा ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। सो अब मेरा नंबर क्या आ गया 5.33। सही, अब मान लो इसको कन्वर्ट करना है सिग्निफिकेंट फिगर 2 में, अब हमको क्या चाहिए ये दोनों। अब आगे का नंबर देखो 3 है, 3 क्या है लेस देन 5, लेस देन 5 होगा तो कोई चेंज नहीं, ग्रेटर देन 5 होगा तो आपको आगे बढ़ाना होगा नंबर को। तो यहां पे 3 है तो 3 लेस देन 5 है, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 2 में इसका वैल्यू क्या आ जाएगा तुम्हारा 5.3। अगर इसी को सिग्निफिकेंट फिगर 1 में कन्वर्ट करना है, सिग्निफिकेंट फिगर 1 में कन्वर्ट करना, 1 मींस अब ये वाला चाहिए, तो अब इसका आगे का नंबर देखो क्या है 3, 5.3, तो ये जो 3 है लेस देन 5 है मींस ये नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, तो 5 आंसर। जैसे ये 6.2 है, इसको कन्वर्ट करना है सिग्निफिकेंट फिगर 1 में, तो 1 मींस हमको बस 6 वाला डेटा चाहिए, तो इसके आगे वाला डेटा देखो क्या है 2, 2 क्या है लेस देन 5, लेस देन 5 मींस कोई चेंज नहीं होगा, सो आंसर क्या हो जाएगा 6। सही, अब आ जाओ ये नंबर है, अभी हम लोग क्या देखें, इफ द नंबर इज नेक्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन 5, तो प्रीवियस वाले नंबर को इंक्रीज करो 1 से। क्या बोले फिर से सुनो,
अगर कोई नंबर जैसे 2 सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट करना है तो ये वाला नंबर चेक करो। अगर ये वाला जो नंबर है अगर ग्रेटर देन 5 है तो ये वाले नंबर को इंक्रीज कर दो 1 से। अगर ये वाला नंबर लेस देन 5 है तो ये वाले नंबर में कोई चेंज ही नहीं होगा, एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ, जैसे ये है 14.252। अब इसको कन्वर्ट करना है, देखना ध्यान से, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है। किसमें? 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर मीन्स इसको कन्वर्ट करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर मीन्स हमको ये तीनों डेटा पे फोकस करना है। अब इस तीनों डेटा के आगे क्या है? 5। सही है, अब उस तीनों डेटा के आगे क्या है? 5। अब आपको चेक क्या करना है? 5 के आगे कोई भी डिजिट दिख जाए मीन्स अदर देन 0 या कोई डिजिट नहीं है तो वो अलग केस ये सब में करेंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर मान लो 5 के बाद कोई डिजिट दिख जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो आप ऑटोमेटिकली क्या करना, इसको इंक्रीज कर देना। सो 14.3 हो जाएगा, 14.3। फॉर एग्जाम्पल 15.654। अब देखो इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर मीन्स ये तीनों चाहिए। तो 5 के बाद एक कोई नंबर आ गया ना 1 से लेके 9 तक तो ऑटोमेटिकली ये नंबर क्या हो जाएगा? इंक्रीज्ड बाय 1। सो आंसर क्या हो जाएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर में? सिग्निफिकेंट फिगर 3 15.7। सही नहीं आता? अब चलो पिछले वाले को रिवाइज करने के लिए इसको अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में ये दोनों चाहिए। तो इसके आगे वाला नंबर देखो 7 है, 7 इज ग्रेटर देन 5। ग्रेटर देन 5 होगा तो प्रीवियस वाला नंबर इंक्रीज्ड बाय 1। सो आंसर क्या हो जाएगा? 16। ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। करेक्ट। आ जाओ नेक्स्ट, ये नंबर है 6.250 या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6.25। सही, देखना दोनों में मतलब लगभग सेम ही आएगा। अगर मान लो 5 दिख गया, 5 के आगे या तो 0 है या कोई डिजिट नहीं है, रूल सेम। सही, अब आ जाओ, इसको कन्वर्ट करना है किसमें? 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। इसको कन्वर्ट करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो 6.2 यही है 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसके आगे देखो कौन सा नंबर है? 5। 5 के आगे कौन सा नंबर है? 0। 5 के आगे अगर 0 हो या कुछ भी नहीं हो, पहले देख ले ये रूल, 5 के आगे कोई भी नंबर हो जाए 1 से लेके 9 तक तो 5 के पहले वाला जो नंबर है इसको इंक्रीज कर दो 1 से। अगर यहाँ पे 5 के बाद कोई 0 कुछ नहीं है, 5 के बाद खाली है, फॉर एग्जाम्पल 6.95, 5 के बाद क्या है तुम्हारा? खाली है। यहाँ पे 8 लिख देते हैं, फिर आगे देखेंगे वो 6.250। 5 के आगे क्या है? खाली है, मीन्स कोई नंबर ही नहीं है। तो उसका पहले वाला नंबर को चेक करो। अगर ये नंबर इवन है तो नंबर में कोई चेंज ही नहीं होगा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 6.2 अगर इवन है तो। अब यहां आता हूं 6.85। 5 इसको किस में कन्वर्ट करना है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। किस में कन्वर्ट करना है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर में इसको कन्वर्ट करना है तो ये दोनों चाहिए। ये दोनों के आगे क्या है? 5। 5 के आगे चेक करो कोई डेटा है? नहीं। तो 5 के पहले क्या है? 8, इवन नंबर। इवन नंबर होगा तो कोई चेंज नहीं होगा। अगर ऑड नंबर आ गया तो नंबर इंक्रीज्ड बाय 1। तो यहाँ पे 5 है, 5 के आगे कुछ भी नहीं है, तो 5 के आगे अगर कुछ भी नहीं होगा तो इस 5 के पहले वाले नंबर को चेक करो। वी हैव 8। 8 मीन्स इवन नंबर, इवन नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। सो आंसर इज 6.8। क्लियर यहाँ तक? अब आ जाओ इसमें 6.350। 6.350 क्या बोलता है? अब देखो यहाँ पे अगर इवन रहा नो चेंज। अब इधर देखो, इसको 2 सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट करना है। 6.3 2 सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट करना है, तो बेसिकली वी नीड टू कन्वर्ट 6.3। अब आ जाओ 6.3 के आगे क्या है? 5। 5 है, 5 के आगे वाला नंबर चेक करो। 5 के आगे वाला नंबर क्या है मेरा? 0। अगर 5 के आगे वाला नंबर 0 है तो यहां वाला नंबर के पहले कौन है? 3। अगर वो नंबर क्या है तुम्हारा? ऑड। अगर 5 के पहले वाला नंबर इवन रहा तो नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। अगर 5 वाले नंबर के पहले ऑड रहा, ऑड, तो नंबर क्या हो जाएगा? चेंज। 6.4 इज द आंसर। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा? 6.4। अब देखो ध्यान से, अगर मेरे पास ये नंबर है 6.95,
राइट। अब देखो इसमें टू सिग्निफिकेंट फिगर में वी नीड टू कन्वर्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर में। तो थर्ड क्या है तुम्हारा 5, 5 के बाद कोई डिजिट है क्या? नहीं, 5 के बाद कोई, रुक जाओ इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, ये न्यूमेरिकल हम लोग बाद में करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा 6.35 कर चुके हैं, 6.15 है, सही है। तो 5 है एक नंबर, 5 के आगे कोई नंबर नहीं है मेरा, राइट। तो इसका मतलब 5 के पहले वाला नंबर चेक करो। 5 के पहले वाला नंबर क्या है? इवन या ऑड? ऑड नंबर है। अगर ये मेरा ऑड नंबर हो गया तो फाइनल आंसर इज इंक्रीज्ड बाय 1, सो आंसर इज 6.2। ये था ऑल अबाउट राउंडिंग ऑफ। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे राउंडिंग ऑफ के। ओके, अब मेरे पास ये बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। अब क्वेश्चन कैसा आएगा, इसको कन्वर्ट करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। पहले सबका देख लो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, इससे सिग्निफिकेंट फिगर का भी प्रैक्टिस होगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, यहाँ कितने हैं 1 2 3 4, यहाँ कितने हैं 1 2 3 4 5, यहाँ कितने हैं 4, यहाँ कितने हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ कितने हैं 3 2 5, यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर, ये तो काउंट होगा नहीं। सो 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 5। यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 6, यहाँ 5, यहाँ 5। तो सबको आपको कन्वर्ट करना है किस में? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो अब आ जाओ यहाँ पे देख लो, 3 सिग्निफिकेंट फिगर मीन्स ये 3 डेटा चाहिए, उसके आगे वाला डेटा देखो 4 है, दैट इज लेस देन 1, सॉरी दैट इज लेस देन 5। अगर लेस देन 5 है नंबर में कोई चेंज नहीं, 7.36। अब इसमें देखो, इसको भी 3 सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट करना है। आगे वाला नंबर क्या है 7, दैट इज ग्रेटर देन 5। अगर नंबर ग्रेटर देन 5 है तो क्या होगा, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चेंज हो जाएगा, दैट इज 1 से इंक्रीज हो जाएगा 7.37। अब इसमें आ जाओ 8.3351, तो 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए ना। इसके आगे क्या है 5। अब 5 के आगे कोई भी अगर नंबर 1 आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए 1 से लेके 9 के बीच में, तो ये वाला नंबर क्या होगा, इंक्रीज्ड बाय 1। सो आंसर क्या हो जाएगा 8.34। अब इसमें आ जाओ 9.44, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। आगे क्या है तुम्हारा 5, 5 के आगे कुछ भी नहीं है, या तो कुछ भी नहीं हो या 0, बात एक ही है। इसके पहले वाला नंबर चेक करो, 5 के पहले वाला नंबर वी हैव इवन, इवन होगा तो कोई चेंज नहीं होगा, सो आंसर इज 9.44। इसमें आ जाओ ये दोनों नंबर, यहाँ पे तुम्हारा ये 3 चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे 5 है 0 है, 5 के आगे 0 है, तो 5 के आगे 0 है, इसका मतलब आपको चेक क्या करना है 5 के जस्ट पहले वाला नंबर, अगर वो इवन है तो एज इट इज, ऑड है तो इंक्रीज बाय 1, तो नंबर क्या हो जाएगा 9.44, क्योंकि कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये इवन नंबर है। अब जो 15.75, ये 3 नंबर है, सिग्निफिकेंट फिगर हमको कितने चाहिए 3, तो यहाँ एक नंबर है 5, इसके आगे कुछ भी नहीं है। इसके आगे अगर कुछ भी नहीं है तो ये जो सिग्निफिकेंट फिगर है ये कौन सा नंबर है, 5 के जस्ट पहले ऑड नंबर, और इफ वी हैव ऑड नंबर, नंबर इंक्रीज्ड बाय 1, सो आंसर क्या हो जाएगा 15.8। यहाँ आ जाओ, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, 5 के आगे क्या है 0, या तो 0 हो या कुछ भी नहीं, तो उसके पहले वाला नंबर देखो 7 है, 7 क्या है ऑड नंबर, अगर ऑड नंबर होगा तो नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 1, सो 15.8। ये आ जाओ, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसको कन्वर्ट करना है 3 सिग्निफिकेंट में, ये 3 चाहिए। अब देखो इसके आगे एक 7 है, 7 क्या है तुम्हारा ग्रेटर देन, ये 3 चाहिए, तो इसके आगे 7 है, 7 क्या है ग्रेटर देन 5, सही है, 7 क्या है तुम्हारा ग्रेटर देन 5, तो ये नंबर क्या हो जाएगा इंक्रीज्ड बाय 1, सो 246। अब देखो ये दोनों नंबर को छोड़ना मत, ठीक है, ये दोनों नंबर को छोड़, सिग्निफिकेंट फिगर तो 3 आ गया है बट नंबर का फील ही नहीं आया, ये 24,000 है, ये 246 है, फीलिंग चला गया। तो अब क्या करोगे, फीलिंग लाने के लिए यहाँ पे 2 जीरो, देखो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर अभी भी 3 है क्योंकि ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आएगा। नेक्स्ट, ये तो आएगा ही नहीं, ये एज इट इज लिख दो इसमें, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट ही नहीं होगा। इसमें आ जाओ, कितने सिग्निफिकेंट फिगर आपको चाहिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3। इसके आगे वाला नंबर क्या है 5, 5 के आगे क्या है 0 या कुछ भी नहीं, तो 5 के जस्ट पहले वाला नंबर चेक करो, इफ इट इज इवन नो चेंज, इफ इट इज ऑड इंक्रीज बाय 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 42.4 एज इट इज। ये आ जाओ 24.937, कितने सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए 3, सो 9 के आगे क्या है तुम्हारा 3, 3 क्या है लेस देन 5, तो कोई चेंज नहीं होगा, सो क्या हो जाएगा आंसर 24.9।
इसमें आ जाओ, 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, इसके आगे कौन है 5, 5 के आगे क्या है 0, अगर 0 हो या कुछ भी नहीं हो तो पहले वाले नंबर को चेक कर, पहले वाला नंबर क्या है 3, इफ इट इज इवन नो चेंज, इफ इट इज ऑड इंक्रीज्ड बाय 1, सो आंसर क्या हो जाएगा 36.4, सही है। अब इसमें आ जाओ, ये तुम्हारा नंबर है, इसको कन्वर्ट करना है तुमको 5 सिग्निफिकेंट फिगर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। मेक श्योर कि नंबर का फील नहीं जाना चाहिए। तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 5, ये नंबर देखो, ये नंबर क्या है तुम्हारा, ये नंबर ग्रेटर देन 5 है, ये नंबर ग्रेटर देन 5 है, तो यहां क्या हो जाएगा, ये नंबर को इंक्रीज बाय 1, तो इंक्रीज बाय 1 करोगे तो नंबर पूरा चेंज हो जाएगा। फिर आपको क्या होगा, यहां पे 1 लोगे तो 9 + 1 10, तो ये 4 हो जाएगा, ऐसा कुछ, ठीक है। क्योंकि ये मैथमेटिक्स अगर करोगे 4 7 4 2 3 9, यहां पे 6 है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा इंक्रीज्ड बाय 1, तो इंक्रीज बाय 1 हो जाएगा, तो ये 9 + 1 10, 3 + 1 4, ये हो जाएगा नंबर 74,240। और फील लाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 6 डिजिट है तो यहाँ पे 6 डिजिट होना चाहिए, तो ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर में तो कन्वर्ट ही नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए 4, सही है। तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट होना यहाँ पे थोड़ा मुश्किल, तो इसको हटा देते हैं। क्यों मुश्किल हुआ पता चल गया ना, क्योंकि 1 ऐड करोगे तो ये नंबर आ जाएगा तुम्हारा, ये राइट, ये नंबर अगर लिख दोगे तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पहले ही 4 आ चुका है, ठीक है। चलो इसको हटाते हैं, अब इसको कन्वर्ट करते हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर। 4 सिग्निफिकेंट फिगर मींस आपको 7 4 2 3 ये सब चाहिए। अब देखो 7 4 2 3 है, उसके आगे कौन है नंबर 9, 9 क्या है 5 से ग्रेटर है, राइट, 9 क्या है 5 से ग्रेटर है, अगर 5 से ग्रेटर हुआ तो ये नंबर क्या हुआ इंक्रीज बाय 1, तो क्या हो जाएगा 7 4 2 4। अब देखो फील क्या चाहिए, यहाँ पे 6 डिजिट है, यहाँ पे 4 डिजिट है, 2 डिजिट ऐड कर दो, यही हो गया 4 सिग्निफिकेंट फिगर। याद है यहाँ पे हम लोग किए थे 2 मिनट पहले। 3 सिग्निफिकेंट फिगर मींस अब आपको कौन सा चाहिए 742, तो इसके 2 के आगे देखो कौन सा नंबर है 3, लेस देन 5 है, लेस देन 5 होगा तो नंबर में कोई चेंज होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं, सो 742। फील लाने के लिए अब इसको क्या चाहिए हमको 3 0 ऐड करना होगा। अब जब 2 सिग्निफिकेंट फिगर में इसको कन्वर्ट करेंगे 74। अब देखो 2 सिग्निफिकेंट फिगर ये चाहिए, 74 के आगे क्या है 2, दैट इज लेस देन 5, लेस देन अगर 5 हुआ तो नंबर में कोई चेंज होगा नो, 74। फील लाने के लिए 4 0 और ऐड कर देंगे। 1 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर मींस ओनली 7, 7 के आगे क्या है 4, अगर नंबर लेस देन 5 है कोई चेंज होगा नो, सो 7 लिख दिए, उसके बाद 1 2 3 4 5, ये हो गया नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। एक ही नंबर को हम कितने सिग्निफिकेंट 4 से लिखे, 3 से लिखे, 2 से लिखे, 1 से लिखे। अब हम लोग क्या करेंगे राउंडिंग ऑफ करके एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेंगे, ठीक है। अब आ जाओ, यहाँ पे 2 एडिशन दिया हुआ है, देखो ये सिंपल एडिशन की तरफ बिहेव बिल्कुल नहीं करेगा, राइट। सो हियर फर्स्ट नंबर इज 1.2 3.45 6.789। अब इस तीनों नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद मेरा नंबर क्या आया 11.439। अब एग्जाम में पूछेगा अकॉर्डिंग टू राउंडिंग ऑफ थ्योरम विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो अब यहाँ पे अगर सिंपल मैथमेटिक्स से जाओगे तो ये ऑप्शन करेक्ट है, बट हमको राउंड ऑफ करके भी देना है रिजल्ट। तो जब भी एडिशन आएगा या सब्ट्रैक्शन आएगा तो उसमें क्या देखना है ना आपको, कि जैसे ये 3 नंबर का क्या आया एडिशन आया, तो वो तीनों नंबर में डेसिमल के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किस में है और वो क्या है। 1.2 आफ्टर डेसिमल 1 सिग्निफिकेंट फिगर, 3.45 आफ्टर डेसिमल 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 6.789 आफ्टर डेसिमल 789 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किस में है आफ्टर डेसिमल, तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर क्या है इसमें 1.2। 1.2 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है आफ्टर डेसिमल 1, यही एक सिग्निफिकेंट फिगर है, सो काउंटिंग क्या है सिग्निफिकेंट फिगर का 1, तो फाइनल आंसर में भी वही सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए, दैट इज 1 आफ्टर डेसिमल। सो अब देखो यहाँ पे आफ्टर डेसिमल 1 सिग्निफिकेंट फिगर, आफ्टर डेसिमल 2 सिग्निफिकेंट, आफ्टर डेसिमल 3 सिग्निफिकेंट, आफ्टर डेसिमल डेसिमल तो है ही। सो आंसर में क्या होगा, डेसिमल के बाद सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 3 जो नंबर दिए हुए हैं उस तीनों में डेसिमल के बाद मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर 1 है इसमें, तो आंसर में भी डेसिमल के बाद 1 सिग्निफिकेंट फिगर ही होना चाहिए। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ए। अब एक बार ये चेक करो तुम लोग,
जैसे 124713 ये है, ये है, ये है, बट यहाँ पे 11.4 तो लिख दिए। अगर मान लो एक ऑप्शन रहता है 11.5, अब तुमको राउंडिंग ऑफ भी चेक करना होगा। 11.439 डेसिमल के बाद एक सिग्निफिकेंट फिगर ही चाहिए, मीन्स ये तो चाहिए ही चाहिए, 0.4 तक ही चाहिए। अब आगे आ जाओ, इसके आगे क्या है 3, 3 क्या है लेस देन 5, लेस देन 5 होगा तो इस नंबर में कोई चेंज होगा नहीं। सो मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन है ए। अब इस तीनों में देखो, इसमें 1 2 3 4 इस चारों नंबर को ऐड करते हैं। सो आफ्टर डेसिमल यहां कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 0, यहां कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 1, यहां 0, यहां 0। तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर क्या है आफ्टर डेसिमल 0। तो फाइनल आंसर में भी आफ्टर डेसिमल आपको क्या चाहिए 0 सिग्निफिकेंट फिगर। तो आ जाए 1909.5 आफ्टर डेसिमल हमको कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं चाहिए। तो अब इस सब को क्या करना है, ये सब तो चाहिए बट ये नहीं चाहिए। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 5 है, 5 के आगे कोई नंबर नहीं है, या तो 0 हो या कोई नंबर नहीं है। तो आपको जस्ट प्रीवियस वाला नंबर चेक करना है। ये नंबर चेक करो, ये नंबर क्या है 9, दैट इज ग्रेटर देन, सॉरी 5 है, 5 के जस्ट पहले क्या है 9, 9 कौन सा नंबर है ऑड नंबर। अगर ऑड नंबर होगा तो क्या बोले थे, नंबर को इंक्रीज करना है 1 से। तो 19, 9 के आगे करोगे क्या आएगा 10। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अब आ जाओ एक सब्ट्रैक्शन से भी, जैसे कि मान लो 2.97 है, ठीक है 8 और 2.3 है, इसको सब्ट्रैक्ट करो तो क्या हो जाएगा 8 एज इट इज, 7 एज इट इज, 9 - 3 6, 2 - 2 0। सही। तो अब देखो इस दोनों नंबर में डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो आंसर में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए आफ्टर डेसिमल, मींस ये तो चाहिए, ये दोनों नहीं चाहिए। तो अब यहाँ का ये नंबर देखो 7 है, 7 इज नथिंग बट ग्रेटर देन 5। अगर ग्रेटर देन 5 है तो ये नंबर क्या हो जाएगा इंक्रीज्ड बाय 1। सो आंसर क्या हो जाएगा 0.7। इस दोनों का सम क्या, सॉरी सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा 0.7। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। अब ये हो गया एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब हम लोग करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये आज की क्लास का लास्ट डिस्कशन है, राउंडिंग ऑफ का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे होता है। जैसे देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या था, डेसिमल के बाद मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर जिसका है फाइनल आंसर में भी उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए आफ्टर डेसिमल। एंड मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या है ना, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर देखना होगा। जो जो नंबर को हमको मल्टीप्लाई करना है उस सब में, जैसे 3 नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तीनों का सिग्निफिकेंट फिगर इंडिविजुअली देखना है। अब उसमें जिसका मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होगा वही फाइनल आंसर का भी सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर ये दो को डिवाइड करते हैं तो ये आंसर आता है। मेरे पास 4 ऑप्शन। अब देखो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या है 4, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या है 3। सो फाइनल आंसर में यहाँ मिनिमम कौन है 4 3 मिनिमम है। सो फाइनल आंसर में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए 3। अब चेक करो, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी। तो यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर देखना चाहिए। एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल के बाद मिनिमम, यहाँ पे जितने नंबर है सबका टोटल, डेसिमल वाला यहाँ पे फंडा नहीं होगा कि डेसिमल के बाद चेक करना, यहाँ टोटल चेक करना, दिस एंड टू दिस। अब देखो फाइनल आंसर ये आ रहा है। अब देखो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर 2, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर 4। मिनिमम किसका सिग्निफिकेंट फिगर है, मिनिमम 1.2 का 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो आंसर में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए सिर्फ 2। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2, ये दोनों ऑप्शन ही नहीं होगा। अब इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करोगे, ये नंबर क्या है लेस देन 5, तो कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा 44 ही होगा। अब आ जाओ, ऐसा क्वेश्चन आएगा वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 1, ये क्यूब है, उसका साइड है 1.4 × 10⁻² मीटर, राइट। तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है साइड क्यूब, तो यहाँ पे 1.4 × 10⁻² होल क्यूब, तो क्या हो जाएगा 1.4 × 1.4 × 1.4 × 10⁻² क्यूब करोगे तो 10⁻6 आएगा। अब देखो इस तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आएगा, बट फाइनल आंसर का सिग्निफिकेंट फिगर क्या होना चाहिए, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। तो फाइनल आंसर में भी सिग्निफिकेंट फिगर क्या होना चाहिए मिनिमम 2 2 2 का मिनिमम भी 2 ही रहेगा। सो फाइनल आंसर में बस 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। ये आगे वाला डेटा चेक करो, ये 4 है लेस देन 5, मींस प्रीवियस वाले का सिग्निफिकेंट फिगर मींस ये डेटा चेंज ही नहीं होगा क्योंकि ये लेस देन 5 है। सो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 2.7
इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, यही फाइनल आंसर हो। अब ये बहुत ही छोटा टॉपिक था, सिग्निफिकेंट फिगर एंड राउंडिंग ऑफ। स्कूल एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आएगा, सो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्लास हम लोग एरर एंड अप्रॉक्सीमेशन स्टार्ट करेंगे। डायमेंशंस खत्म हो चुका है, डायमेंशन के लिए फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर पे जाइए, सही है। उसके बाद हम लोग आज के राउंडिंग ऑफ एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स, नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे एरर एंड अप्रॉक्सीमेशन। ये सब आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अंदर ही है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।